बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी होने वाले हैं, जैसे लेक्चरशिप के होने वाले हैं, इसके अलावा एसएसटी के या फिर एंट्री टेस्ट के, एमडी केट, नीट है, एमकेट है, उन तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आज की जो वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई एमसीक्यू समझना है तो काइंडली प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, द स्केलेटल सिस्टम प्राइमरीली सर्व्स विच फंक्शन। ठीक है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है ये इसकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, मूवमेंट है, ये ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है आपके पूरे ह्यूमन स्कल को या बॉडी को आपकी, और ये मूवमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड। ठीक है, जो बोन की आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है मेड्यूला, पेरिस्टियम, एंडोस्टियम या कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर है पेरिस्टियम। ठीक है, पेरिस्टियम कहते हैं बोन की आउटर लेयर को। और अगर मैं बात करूं इनर सरफेस के ऊपर, एक आपकी जो मेम्ब्रेन होती है आपकी बोन के इनर सरफेस के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्टम। इसके अलावा मेड्यूला हम कहते हैं जो स्पाइनल और जो आपका स्कल होता है उसके दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको मेडुला कहते हैं। और कार्टिलेज किसे कहते हैं, बेसिकली कार्टिलेज आपकी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी जॉइंट्स को, आपके बोन्स को। सो बट बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस्टियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मसल्स आर देयर अप्रॉक्सीमेटली इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ मसल्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स 600 हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स 600 हैं, बट मेजर 3 टाइप्स के मसल्स आपकी बॉडी में होते हैं, दैट इज आपके जो कार्डिक मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं और साथ ही आपके स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, ये मेन 3 टाइप के मसल्स होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ मसल्स इज 600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन अपर आर्म। ठीक है, जो आपकी अपर आर्म पर जो बोन होती है, जो आपके अपर आर्म पे पाई रहती है, उसका नाम क्या है, नाम पूछा है। ठीक है, सिंपली आपकी जो कोहनी होती है, ठीक है, जिसपे बचपन में अक्सर खेल कूद में चोट लग जाया करती थी, उसके ऊपर जो बोन होती है उसको हम क्या कहते हैं, नाम पूछा है। तो उसके ऑप्शन है रेडियस, फीमर या फिर ह्यूमरस या टिबिया। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस इज अ राइट आंसर। और अगर मैं बात करूँ आपकी जो कोहनी से नीचे के साइड पर, ठीक है, जो आपकी बोन होती है वो आपकी रेडियस होती है। और ये जो फीमर है ये बेसिकली आपकी थाई बोन होती है जो कि लार्जेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की। इसके अलावा टिबिया या आपकी जो है ना शिन बोन होती है। ठीक है, ये आपकी शिन बोन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स मसल टू बोन। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है किसको, मसल से बोन को। तो ऑप्शन है लिगमेंट, टेंडन, कार्टिलेज या साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेंडन। ठीक है, टेंडन दैट इज ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द मसल टू बोन। ठीक है, टेंडन्स बेसिकली आपके टिश्यूज होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज। ठीक है, जो क्या करते हैं, अटैच करते हैं मसल को बोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। वो कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके, बोन की रिजॉर्प्शन के। ठीक है, रिजॉर्प्शन यानी रीअब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है या ऑस्टियोसाइट है या कॉन्ड्रोसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। Osteoclast is a name for the specialized cell that is responsible for the bone resorption. Next question number 7 है, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज। जो प्रोसेस है बोन की फॉर्मेशन का उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ऑसिफिकेशन, रिजॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन या पेरिस्टियम। तो इसका राइट आंसर है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन भी कहते हैं इसको और साथ में ऑस्टोजेनेसिस भी कहते हैं, ऑस्टोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए।
यानी ऑसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द हायोइड बोन लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो आपकी हायोइड बोन होती है ये आपकी बॉडी में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हायोइड बोन बेसिकली आपकी यू शेप्ड बोन होती है, जो आपकी ये जो आपका लिरिंग्स है और आपकी जो लोअर जॉ है इसके दरमियान, ठीक है, इसके दरमियान कार्टिलेज बोन के दरमियान जो आपकी बोन होती है वो आपकी हायोइड बोन होती है, जो कि यू शेप्ड में होती है इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, नेक, स्कल, एब्डोमेन, हैंड। तो इस ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या होगा, नेक। ठीक है, ये आपकी नेक के अंदर होती है और मैंने आपको इसकी एक्चुअल लोकेशन भी बता दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन। ठीक है, वो कौन सी टाइप की जॉइंट है जो पाई जाती है किसके दरमियान, वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन के दरमियान। ठीक है, सो ऑप्शन है पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, या सैडल जॉइंट, या कार्टिलिजीनियस जॉइंट। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कार्टिलिजीनियस जॉइंट। कार्टिलिजीनियस जॉइंट के बेसिकली एक जॉइंट है जो वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन के दरमियान पाई जाती है। ठीक है, और इसका काम होता है वेट बेयरिंग। ठीक है, यानी वजन को बर्दाश्त करने का इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द एक्सोस्केलेटल सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, आर्थ्रोपोड बेसिकली ये आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही कह रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पर आर्थ्रोपोडा वो होते हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जिनकी इंटरनल स्पाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो उनका एक्सोस्केलेटन सिस्टम है वो किससे बना होता है, किससे कंपोज्ड होता है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो बेसिकली आपका जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इसके जो एक्सोस्केलेटन होता है ये काफ़ी हार्ड मटेरियल से बना होता है, दैट इज चिटिन। ठीक है, चिटिन से बना होता है ये, और चिटिन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर, यानी चिटिन से बना होता है आपका एक्सोस्केलेटन सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, जैसे कि स्पाइडर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइडर इज अ इन्वर्टिब्रे और द बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोड। What is the function of the yellow marrow found in bone cavities? ठीक है, वो जो येलो मैरो होता है जो बोन कैविटीज में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये बात, ये भी एक जनरल नॉलेज हो गई है कि जो येलो मैरो है ये बोन कैविटीज में पाया जाता है। पूछा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो इसके अंदर ऑप्शन है ब्लड सेल फॉर्मेशन, कैल्शियम का स्टोर करना, या फैट को स्टोर करना, या कार्टिलेज की फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी फैट स्टोरेज। ठीक है, ये जो येलो मैरो है बेसिकली ये मैरो स्टॉर्मल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं ताकि वो फॉर्मेशन कर सकें बोन की और कार्टिलेज की। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच बोन आर्टिकुलेट्स विद द फीमर टू फॉर्म द नी जॉइंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपका बोन होता है वो कौन सा बोन होता है जो आर्टिकुलेट करता है विद द फीमर टू फॉर्म द जॉइंट, यानी अपना जॉइंट क्रिएट करने के लिए। जो नी जॉइंट होता है आपका घुटना जो होता है, ठीक है, उर्दू में जिसे हम कहते हैं घुटना। ठीक है, उससे पहले जो आपकी थाई बोन होती है दैट इज फीमर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो बोन होती है आर्टिकुलेट करती है विद द फीमर टू फॉर्म द नी जॉइंट, वो होती है आपकी टीबिया बोन। कौन सी बोन होती है, टीबिया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसे हम शिन बोन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा टीबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अ टर्म फॉर द बेंडिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू टच और मैकेनिकल स्टिमुलेशन। ठीक है, वो कौन सी टर्म यूज होती है, किसके लिए है, बेंडिंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू टच और मैकेनिकल स्टिमुलेशन, मतलब फिजिकल कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट, यानी प्लांट्स के जो ऑर्गन्स के अंदर फिजिकल टच है जिसका रिस्पॉन्स बेंडिंग रिस्पॉन्स होता है, जिसके नतीजे में बेंडिंग रिस्पॉन्स आता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म इज अ टर्म दैट इज यूज फॉर बेंडिंग रिस्पॉन्स, किसकी तरफ से, प्लांट्स की तरफ से, किस वजह से, टू टच और मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, Which of the following is not the function of muscle? वो कौन सा फंक्शन है इसमें जो मसल्स का नहीं है, तो ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, प्रोडक्शन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। तो बेसिकली आपका हीट प्रोडक्शन की भी काम करता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ये भी इसका फंक्शन है, और साथ में ये पोस्चर को भी मेंटेन करता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, सो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं आपके मसल्स, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, इन प्लांट्स व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच दे बैंड
और ग्रो टुवर्ड्स अ लाइट सोर्स कॉल्ड। ये बोल रहे हैं जो प्लांट्स हैं उसमें वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वो बैंड हो जाते हैं या फिर वो ग्रो करते हैं टुवर्ड्स अ लाइट सोर्स, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एनिमल्स व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। यानी एनिमल्स के अंदर वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिसमें कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, यानी विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्पंजी बोन टिश्यूज इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे स्पंजी बोन टिश्यूज को मजीद और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कॉम्पैक्ट बोन, ट्रैबिक्यूलर बोन या हैवर्शियन बोन या ऑस्टियन बोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रैबिक्यूलर बोन। अच्छा, इसको कैंसिलस टिश्यूज भी कहते हैं, कैंसिलस टिश्यूज, और साथ में इसको ट्रैबिक्यूलर बोन भी कहते हैं स्पंजी टिश्यूज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टिश्यू टाइप इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, वो कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स में स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इन प्लांट्स। ठीक है, ये दोनों वो टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द कार्पल बोन्स ऑफ द विसल। ठीक है, विस्ट। ठीक है, तो वो कौन सा टाइप का जॉइंट है जो पाया जाता है किसके दरमियान? कार्पल बोन्स ऑफ द रिसल के दरमियान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज फाउंड बिटवीन द कार्पल बोन्स ऑफ द विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है इस वीडियो का, विच बोन फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल। ठीक है, ये ह्यूमन स्कल की बात हो रही है। जो क्रैनियम बोन्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, क्रैनियल बोन्स के बारे में जो टोटल 8 होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है मैंडिबल या फिर मैक्सिला या टेम्पोरल या फिर फ्रंटल बोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी फ्रंटल बोन। जो फ्रंट साइड पे फॉरहेड के ऊपर जो आपकी बोन होती है इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। सो डी इज अ राइट आंसर, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल। ठीक है, ये आपका जो बोन होता है फ्रंटल बोन। ठीक है, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। वेरी सून मैं इसको अपलोड करूँगी। काफ़ी सारे और भी MCQs हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने सिन टेक्स्ट बुक्स के अंदर से मैंने ये सारे उठाए हैं, बाकायदा मैंने इसको खुद कंपोज किए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।